That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। ममता ने कहा इस्तीफा नहीं दूंगी, चुनाव आयोग विलन, भाजपा से मिलकर लूटी 100 सीटें। अमित शाह बने बंगाल के तो जेपी नड्डा असम के पर्यवेक्षक, सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार। और सबरीमाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, 2006 में दायर जनहित याचिका को बताया कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। इस चुनाव में वे अपनी सीट भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी से भी हार गई थी, लेकिन आज कोलकाता में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं हारी है, बल्कि उन्हें हराने की कोशिश की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से राजनीतिक दबाव बनाकर परिणाम प्रभावित करने की कोशिश की गई, लेकिन नैतिक रूप से जनता का समर्थन उनके साथ है। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব? হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. आपको बता दें कि 7 मई को 17वीं बंगाल विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में 7 मई के बाद ममता बनर्जी आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री मानी नहीं जाएंगी, क्योंकि विधानसभा के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद नए मुख्यमंत्री का निर्वाचन जरूरी होता है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन पर कहा कि आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता और मजबूत रहेगी। मेरा लक्ष्य बहुत साफ है, मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। अब मेरे पास कोई कुर्ती नहीं है, इसलिए मैं एक आम आदमी हूं। These atrocities is atrocious, terrible. I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance. They said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. गौरतलब है कि बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की हार पर ग्लोटिंग यानी खुशी मनाने वाले नेताओं को चेतावनी देते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि ये छोटी मोटी राजनीति का समय नहीं है। असम और बंगाल में जनादेश चोरी बीजेपी की लोकतंत्र को खत्म करने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेटी पॉलिटिक्स को एक तरफ रखिए, ये किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे भारत की लड़ाई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी का एक वीडियो ताजा करते हुए लिखा कि उनका कहना सही है। देश में दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई हो रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी संविधान, एकता और भाईचारा, और दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस, नफरत, हिंसा और अहंकार। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। देश में जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, जहां भी आरएसएस के लोग जाते हैं, वो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं। कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा। उसमें लाखों लोग चले और यात्रा का सिर्फ एक मैसेज था, बीजेपी ने नफरत की बाजार खोल रखी है और कांग्रेस पार्टी को मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि ये लड़ाई अब केवल राजनीतिक पार्टियों की नहीं बल्कि देश की विचारधारा की लड़ाई है। देश को कांग्रेस की सख्त जरूरत है, क्योंकि भाजपा ने इतने संसाधन इकट्ठा कर लिए हैं कि वो अब विपक्षी सरकारों की उम्र भी तय करने लगी है। उन्होंने जोर दिया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में
कांग्रेस इस विचारधारा की लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। अरे आप लोगों के बाप दादा आ जाएंगे तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनने वाला है। पूरे मुल्क में एक एक घर में कांग्रेस है, हर गांव में कांग्रेस चौकियां हैं। ये विचारधारा है, ये कभी मुक्त नहीं होगी। ये विचारधारा वही है जो देश का डीएनए है। हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, अलग अलग भाषाएं वाले, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, हम समझते हैं कि आपस के अंदर तभी मुल्क एक व अखंड रहा है, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत ये महात्मा गांधी के जमाने के, पंडित नेहरू के जमाने के, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जमाने के, सरदार पटेल के जमाने के बने हुए हैं। अम्बेडकर का संविधान बना हुआ है। आज संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष शमीप भट्टाचार्य के मुताबिक 9 मई को शपथ ग्रहण होगा, जो रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती का दिन भी है। इस पूरे चुनावी परिदृश्य में कई बड़े नाम चर्चा में रहे। भाजपा आलाकमान ने एक बड़ा रणनीतिक फैसला लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल का पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि ममता बनर्जी को हराने वाले शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले सीएम हो सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री फेस को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। असम में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में पार्टी मजबूत बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को असम के पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने भाजपा को चुनावी जीत पर शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई है कि नई सरकार जनता के जुड़े मुद्दों को गंभीरता से हल करेगी। गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोगोई ने चेताया कि भ्रष्टाचार और जनता को परेशान करने जैसी गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने माना कि कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली, लेकिन पार्टी जनता की आवाज उठाती रहेगी और संविधान की रक्षा करेगी। तमिलनाडु में एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी पार्टी डीएमके अब 59 सीटों के साथ विपक्ष में बैठेगी। उधर अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने 160 सीटें जीतकर नया राजनीतिक अध्याय शुरू किया है। केरल में कांग्रेस की जीत विपक्ष के लिए थोड़ी राहत लेकर आई। यहां वीडी सतीशन ने जश्न मनाया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि केरल के लोगों ने कांग्रेस पार्टी और यूडीएफ गठबंधन पर भरोसा जताया है। उन्हें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व पर भरोसा है। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री एन रंगासामी की अगुवाई वाली एनडीए ने बहुमत हासिल कर सत्ता बरकरार रखी है। उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन पर मंथन जारी है और शपथ ग्रहण की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला विवाद की सुनवाई के दौरान आज कड़ा रुख देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने 2006 में दायर जनहित याचिका को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया और सवाल किया कि क्या आप देश के मुख्य पुजारी हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आस्था व्यक्तिगत होती है, किसी संस्था की नहीं। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने साफ कहा कि कोई भी संगठन व्यक्तिगत विश्वास का दावा नहीं कर सकता। दरअसल मामला सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़ा है, जहां 10 से 50 साल की महिलाओं पर परंपरागत रोक रही है। गौरतलब है कि सबरीमाला फैसला 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद देश भर में बहस और विरोध भी हुआ था। न्यूज रात में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.